वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको जैसे पता है आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंशिएशन चल रहा है स्टैंडर्ड प्लस टू का। और उसका जो आगे जो टॉपिक आज करेंगे उसका नेम है विच नेम इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी होती है आपको बताएंगे। इसमें द टू रिलेशंस विच एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी और थीटा आर टुगेदर आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। मीनिंग क्या होता है, हमें एक्स और वाई में जो है वो इक्वेशंस गिवन होंगी, कर्व गिवन होंगी, तो उसमें एक थर्ड वेरिएबल होगा टी और थीटा। मतलब एक्स और वाई में हमें दो चीज़ें गिवन होगी। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई में दो कर्व अवेलेबल होंगी और जो है थर्ड फंक्शन उसमें होगा टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीट्रिक। मतलब एक्स और वाई को छोड़ के टी में होगा या थीटा में होगा। क्वेश्चन आगे जो राइट हैंड साइड गिवन होगी या तो वो टी में गिवन होगी या थीटा में, इज कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये लर्न कर लेने हैं। ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड प्लस वन में करवाई गई हैं। 1 माइनस कोस टू थीटा 2 साइंस के थीटा 1 प्लस कोस टू थीटा 2 कोस के थीटा साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। बेटा मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं कि यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं हैं, बिकॉज आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह यूज होंगे। यदि आप कहोगे तो एक जो लेक्चर है फॉर्मूलाज का भेज देंगे ट्रिग्नोमेट्री के। यदि आप बोलोगे तो आप पर्सनली मैसेज कर देना कि सर हाँ जी हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए, तो बेटा वो एक अलग से एक वीडियो भी आ जाएगी और नोट्स भी आ जाएंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। जैसे मैंने अभी आपको बोला, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, मीनिंग वही है। इसमें एक्स और वाई में टर्म्स होंगी, रिलेशन होंगी, जैसे एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू गिवन है 280। तो पैरामीट्रिक फॉर्म था, पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स में सबसे पहले डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है, देन डी एक्स ओवर डी टी, या डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना, डी थीटा फाइंड करना है, या डी एक्स ओवर डी थीटा। राइट हैंड साइड में यदि थीटा में फंक्शन है तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा में है। यदि टी में फंक्शन है, जैसे टी में अब, तो पैरामीट्रिक फॉर्म टी फंक्शन में है। ये पूरा पूरा ध्यान रखें। मैं बोला था थर्ड वेरिएबल टी और थीटा आएगा, टी आएगा या थीटा आएगा, थर्ड वेरिएबल। दो वेरिएबल तो होते ही होते हैं, एक्स एंड वाई आल्सो यू नो, बट थर्ड वेरिएबल टी और थीटा में होता है, वो कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो एक्स तो वेरिएबल है ही है बेटा, बड़े प्यार से सुनो आज के लेक्चर को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप असाइनमेंट भी कंप्लीट किया करें और चेक भी करवाया करें, ये आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट। एक्स और वाई में वेरिएबल है ही है, बट जो थर्ड वेरिएबल है वो टी है। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर इधर भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t1 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टी है। देन y का डी वाई ओवर डी टी, देन 2a कॉन्स्टेंट है, मल्टीपल है, सिमिलर लिखेंगे, और t का डेरिवेटिव 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू x होता है, अकेला x होता है तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 1। अब t है तो t का 1। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, या तो ये वाला लगेगा बिकॉज टी में है, थर्ड वेरिएबल टी में है तो टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका आंसर 280 आया है। देन इसका आंसर डी एक्स ओवर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डी वाई ओवर डी टी का आंसर 2a है ओनली। जैसे चेक करें, डी वाई ओवर डी टी का आंसर 2a है और डी एक्स ओवर डी टी का आंसर 280 है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया करो, 2a से 2a कैंसिल, 1/t वी गेट आवर पैरामीट्रिक फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर यहाँ तक। और ये फर्स्ट सम था आज का, और सेकंड सम स्टार्ट हो रहा है आज जी। ध्यान से सुनते रहीं। y इज इक्वल टू साइन थीटा, अब थीटा में आ गया थर्ड वेरिएबल, और x इज इक्वल टू log t, log थीटा, सॉरी मैं स्टेटमेंट गलत
तो नहीं लिख रहा, सही है, log थीटा। तो ऐसे है कि घबराने की कोई बात नहीं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा बिकॉज थर्ड वेरिएबल थीटा है, फर्स्ट वेरिएबल एक्स है, सेकंड वेरिएबल वाई है, थर्ड वेरिएबल थीटा है। आपको पता चल गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है और थीटा का डेरिवेटिव 1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू, जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव 1 बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स और डी थीटा फाइंड हो जाएगा, log थीटा का 1/थीटा और थीटा इज बेस थीटा का डेरिवेटिव 1, तो वी गेट 1/थीटा। देन पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dy ओवर डी एक्स, फॉर्मूला लगेगा dy ओवर डी थीटा, बिकॉज अब थीटा में है थर्ड वेरिएबल, ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। dy ओवर डी थीटा का आंसर कोस थीटा है जी, और dx और डी थीटा का आंसर 1/थीटा है, तो थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, थीटा कोस थीटा। वी गेट आवर सोल्यूशन। एनी डाउट तो यू कैन पर्सनली व्हाट्सअप मी। सो बेटा x इक्वल टू ए कोस थीटा गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रही हैं, dx ओवर डी थीटा आएगा, a इज कॉन्स्टेंट, सिमिलर आई राइट कोस थीटा का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव हम लिखेंगे इंटू 1, तो वी गेट माइनस ए साइन थीटा। देन इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ भी आप लिख देना जी, डी वाई ओवर डी थीटा, बी इज कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे कोस थीटा है, कोई घबराने की बात नहीं, माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव होता है 1, तो वी गेट माइनस बी साइन थीटा। देन पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स में, डी वाई ओवर डी थीटा एंड डी एक्स ओवर डी थीटा। We convert, so we put the values dy over d theta minus b sin theta and minus a sin theta. Sin theta cancel, b over a. ये आंसर है जी। Now fourth sum is this one. X is equal to a t minus sin t. Very very important question. And y is equal to a 1 माइनस कोस टी। घबराने की बात नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी, ए का ए, टी विद रिस्पेक्ट टू टी और तो टी का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी। देन यहाँ भी डी वाई ओवर डी टी, ए सिमिलर, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस टी का माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस साइन टी, तो हमने गेट किया ए साइन टी। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, ए साइन टी डी वाई ओवर डी टी, ऑल वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ए से ए कैंसिल। देखो बेटा यहाँ पे साइन टी बच गया। आज मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको मैं दिखाता हूँ जी। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं दोबारा वहां पे लिख रहा हूं जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। बट बेटा आप ध्यान दें, यहाँ पे साइन टी आ गया, यहाँ पे एंगल डबल है। सो 1 माइनस कोस 2 थीटा तक का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन टी आ गया, मतलब एंगल यहाँ पे डबल था, तो यहाँ पे 1 थीटा मतलब हाफ हो जाता है। यदि साइन टी आ गया तो इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा। यदि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी चीज़ आपने नहीं की तो मेरे से फॉर्मूलों की वीडियो जरूर मंगवाएं। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कोस टी आ गया। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 है एंगल में, तो अब यहाँ पे 1 माइनस कोस टी है, तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, मीनिंग 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देन क्या होगा, इस थीटा की जगह पे टी रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, साइन टी बाई 2, यहाँ पे 1 टाइम कैंसिल, कोस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2, कोस ओवर साइन कोट टी बाई 2। आपको याद होगा, आपके टीचर से ने ये फॉर्मूला कराया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी, विच इज अवर सोल्यूशन। एनी डाउट यू कैन पर्सनली मैसेज मी बेटा।
सो बेटा जैसे आप देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज थीटा इज थर्ड फंक्शन, थर्ड वेरिएबल सॉरी बेटा। सो डी वाई ओवर डी थीटा, पावर है पावर 2 साइन 1 थीटा। पहले पावर, बच्चे कहते हैं ये पावर तो इन बिटवीन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। देन साइन थीटा का कोस थीटा, देन थीटा का 1, दोबारा से सुनी, पहले से होल पावर बनाया, 2 साइन थीटा की, यहाँ पे 1 नहीं लिखना ना से यहाँ पे लिखे, देन साइन थीटा का कोस थीटा, देन थीटा का 1 जैसे कि आपने देखा बेटा। उसके बाद अब इस x का देखें, डी एक्स ओवर डी थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का 1, वी गेट माइनस साइन थीटा। सो बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने आज ही बताया आपको, साइन 2 थीटा। आप वीडियो की शुरुआत में जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ वहाँ पे चेक करें, तो वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है जी। कन्वर्ट करना है तो आपकी इच्छा, नहीं करना तो भी आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्मूला बनेगा डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। देन डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओवर इसका आंसर आया माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, -2 कोस थीटा। तो आप इसमें कन्वर्ट करें चाहे ना करें, बिकॉज कटिंग हो जाएगी यदि कन्वर्ट नहीं करोगे तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो बेटा आप मैसेज जरूर किया करें कि सर हमें इस सम में ये प्रॉब्लम है जी, तो बहुत अच्छा लगता है जी। सो बेटा दिस सम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है आज की। आप देखिए आगे आगे, डी एक्स ओवर डी थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा का इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, देन 2 थीटा का करेंगे तो इंटू 2 आएगा, वो इंटू 2 आगे लिखना है बिकॉज एंगल से मल्टीपल नहीं होता। तो अब माइनस साइन थीटा -2, यहाँ पे साइन 2 थीटा मैंने थोड़ा सा दोबारा इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख दिया बिकॉज बाद में मैं फॉर्मूला अप्लाई करना तो इच्छा। देन डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का इंटू 2 होता है ना, वो आगे लिखना है। देन पैरामीट्रिक फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स, लगा दीजिए। देन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट की, यहाँ पे माइनस कॉमन भी निकाल दो तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा +2 साइन 2 थीटा। तो विच इज़ अवर सोल्यूशन, एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी। सो बेटा वैसा ही एक सम और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आज का लेक्चर बड़े प्यार से सुनिए, आपके पास असाइनमेंट भी आ जाएगी जी। डी एक्स ओवर डी थीटा, इस जो कंटेंट के दिस वीक ये कंटेंट खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन थीटा, और अब आपको जो लेक्चर हैं थोड़ा सा ज़्यादा आया करेंगे, बड़े प्यार से आप फॉलो करते रहा करें। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, जैसे कि आपने देखा, डी वाई ओवर डी थीटा, ए का ए 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। सो ए का ए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन थीटा बन जाएगा। तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूले कराए थे, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कराया था मैंने, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे 2 है तो एंगल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अब 1 एंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑलरेडी ये आपने 10th में +1 में किया है। ए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब एंगल थीटा है तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देन पैरामीट्रिक फॉर्म में ये फॉर्मूलेज लिखे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर आया है ए इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ओवर ए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 1 टाइम कैंसिल, साइन ओवर कोस tan होता है जी, ये आपने स्टैंडर्ड 10th में भी किया है, 9th में भी किया है, +1 में भी किया है। विच इज़ अवर सोल्यूशन, एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। देन नाउ आई टेक नेक्स्ट सम,
which is very very important. So now I take this sum. Its sum statement is this one: x is equal to 3 cos t माइनस। सो बेटा मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। 3 का 3 कोस टी का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस साइन टी। बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अभी आप कर रहे हैं लास्ट में। देन इसके बाद एक और वीडियो आएगी -2, ये कॉन्स्टेंट है सिमिलर, और पहले पावर का, जैसे ये पावर है ना 3, ये होल पावर ही होती है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर टी, मतलब पावर आगे पावर में से 1 माइनस। देन कोस टी बचा, कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। पहले मैं इसका कर रहा हूँ, इसका बाद में करेंगे। देन फिर टी का डेरिवेटिव होता है 1। बेटा ध्यान से सुनने वाली बात थी, -3 साइन टी आ गया, -6 माइनस माइनस प्लस होगा साइन टी कोस स्क्वायर टी, तो ये आंसर आया जी। देन इसका करेंगे dy/dt का 3 कोस टी, देखो 3 साइन टी था, साइन टी का कोस टी -2 सिमिलर, पहले पावर का 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, देन साइन टी का कोस टी, देन टी का 1, तो बनेगा 3 कोस टी -6 साइन स्क्वायर टी कोस टी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप में आगे देखिए इस क्वेश्चन की हम पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं। dy/dx देन dy/dt /dx/dt 3 कोस टी -6 साइन स्क्वायर टी कोस टी, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देन डी इसकी -3 साइन टी प्लस 6 साइन टी कोस स्क्वायर टी। बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वही वैल्यूज द्वारा लिख दी। देन यहाँ से जो कॉमन निकाल दे 3 कोस टी कॉमन निकल रहा है, सो अंदर जो लेफ्ट होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ओवर यहाँ से 3 साइन टी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर जो लेफ्ट होगा -1 + 2 कोस स्क्वायर टी, तो ये रहा जी। 3 से 3 कैंसिल, कोस टी ओवर साइन टी बन गया कोट टी। बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है कोस 2t, और -1 + 2 कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है कोस 2t। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने 10th में किए हुए हैं। कोट टी आएगा, साइन कोस ओवर साइन कोट टी। 10th में नहीं +1 में किए कोट टी, सो ये आ गया जी कोस 2t कैंसिल, कोट टी हमारा आंसर है। बेटा बट आपको यहाँ पे बता दें 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है, नोट करते रहना, नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं। कोस 2 थीटा और जो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला भी कोस 2 थीटा होता है। ये दो फॉर्मूलेज मैंने और लिखवाए, तो ध्यान से आपने फॉलो करने हैं। ये स्टैंडर्ड +1 में आपने किए थे, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किए तो मैंने आज लिखवा दिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। सो बेटा जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगली वीडियो में आएगी जी।